हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 26 अक्टूबर। तो इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व सूचना दिवस मनाया गया है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है और इस दिन का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना होता है और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 ईस्वी में इस दिवस की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एलजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में एलजी ने लुइस हैमिल्टन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। इस नए अभियान में वह एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे और जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करेंगे। एलजी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष हैं हमारे क्वांग मो कू। ये हमारे एलजी के अध्यक्ष हैं और इसके एलजी के हमारे उपाध्यक्ष और सीईओ हैं जो सेओंग जिन और इसका मुख्यालय हमारा दक्षिण कोरिया में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पार्ले एग्रो ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में पार्ले एग्रो ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो और बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्हें अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस अभियान को हॉटस्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बी फिज एक यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित मॉल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है जो सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद अनुभव कराएगा। यह हमारा पार्ले एग्रो के द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पार्ले एग्रो के हमारे सीईओ हैं सहाना चौहान और पार्ले एग्रो का हमारा मुख्यालय है मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी रमनन थी। इन्हें भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। इनका जन्म फरवरी में 1924 में हुआ था। वह अपनी एमबीबीएस पूरी करने के बाद 22 अगस्त 1955 को इन्होंने आर्मी मेडिकल में अपनी ज्वाइनिंग कराई थी। विभिन्न वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इसके अलावा इन्होंने युद्धों में घायल सैनिकों को अपनी सेवाएं दी हैं और प्रशासनिक कर्तव्यों का
पालन तत्परता से किया है। अगस्त 1972 ईस्वी में इन्हें विंग कमांडर के पद पर नियुक्त किया गया था और 5 साल बाद इन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में साइकिल अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में साइकिल अभियान की शुरुआत की गई है और यह ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा की गई है, 11वीं बटालियन के द्वारा की गई है। इन्होंने ITBP ने अपने सिक्किम के पैगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए इस साइकिल अभियान की शुरुआत की है। सिक्किम के संस्कृति, सड़क और पुल विभाग के मंत्री शमदुप लेप्चा ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। ITBP टीम द्वारा कुल 218 किलोमीटर कठिन इलाकों को 20 दिनों में कवर किया जाएगा। यह टीम सीमावर्ती गांवों के लोगों में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन एवं स्वच्छता और सैनिटाइजिंग सामान भी वितरित करेगी। यह क्वेश्चन हमारा ITBP से रिलेटेड है। तो ITBP के हमारे महानिदेशक हैं विक्रम श्रीवास्तव और ITBP का हमारा मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो अभी आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड राज्य का यहाँ पर राज्य होगा, राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ने रामसर साइट घोषित किए जाने 9 मानदंडों में से 5 मानदंडों को पूरा किया है। इसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में पहचान मिली है। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 38 हो गई है। यह क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड के हमारे CM यानी मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके हमारे CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कोविरैप तकनीक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में कोविरैप तकनीक को IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। यह तकनीकी काफ़ी आसान और सस्ती है, जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इसके द्वारा हमारा कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। इस कोविरैप तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 का पता लगाने के लिए सक्षम बनाया गया है। हम देख लेते हैं कोविरैप होता क्या है। यह टेस्टिंग तकनीकी प्रमुख RT-PCR टेस्टों के साथ तुलनीय है और जो आम लोगों को सिर्फ 500 रुपये की लागत में परीक्षण में सक्षम बनाएगी। कोविरैप एक क्यूबाइड आकार का पोर्टेबल परीक्षण उपकरण है जो 1 घंटे में ही परिणाम दे सकता है, जिससे यह दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस स्क्रीनिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाता है। इस डिवाइस को 10,000 रुपये से भी कम की लागत में विकसित किया जा सकता है। इसे हमारा IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो IIT खड़गपुर के हमारे निदेशक हैं
प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, और इसका मुख्यालय है हमारा खड़गपुर में। खड़गपुर हमारा पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों के सहायता करने का एक प्रयास है। यह आयुष्मान सहकारी योजना क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। आयुष्मान सहकारी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। यह योजना आने वाले वर्षों में सावधि ऋणों को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाएगी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा किसान कल्याण गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में आरपीएफ के द्वारा मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की गई है। इस विशाखापत्तनम के रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। मेरी सहेली पहल क्या है? इसके योजना का प्रमुख उद्देश्य ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है, और आरपीएफ की महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल की एक टीम सभी कोचों में प्रवेश करेगी और यह पता लगाएगी कौन सी महिला अकेली यात्रा कर रही है, और इन यात्रियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया जाएगा, और किसी समस्या के होने पर यह कहा जाएगा कि आप आरपीएफ से संपर्क करें या 182 पर अपने समस्या को बताएं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मो विद्युत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह 2 भाषा में होगा, तो इसे द्विभाषी ऑनलाइन बिजली एकीकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल www.mobyut.com ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह राज्य सरकार की पहल 5T के तहत जनता को समर्पित की गई है। इस 5T का अर्थ क्या है? 5T मीन्स, पहला टी का मीन्स होगा टीम वर्क, सेकंड ट्रांसपेरेंसी, थर्ड टेक्नोलॉजी, फोर्थ टाइम लीडिंग और फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। और ये जो MO विद्युत पोर्टल है, ये एक एप्लीकेशन है। इस पोर्टल से राज्य के 89 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस पोर्टल के द्वारा नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता होगी, और ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करने में भी उन्हें सहायता होगी। और इसी पोर्टल के द्वारा कोई भी उपयोगकर्ता अपनी समस्याओं को रजिस्टर करा सकता है। मो विद्युत द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं को मो सरकार यानी मेरी सरकार के तहत नियंत्रित किया जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा उड़ीसा से रिलेटेड है। तो उड़ीसा के हमारे सीएम है नवीन पटनायक, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।